सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे पाठ 7 मेरी किताब। इसमें हमने जो है एक बहुत ही बढ़िया जो है कहानी सुनी, ठीक है, और पढ़ी। तो आज हम जो है इसका अभ्यास कार्य करेंगे। एनसीईआरटी बातें किताबों की। बाप रे, इतनी किताबें! क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं? कहाँ? तो वो पूछ रहा है कि आपने भी इतनी सारी किताबें देखी हैं तो कहाँ देखी है? सोचो सोचो। तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं कि हाँ भाई, हमने भी बहुत सारी किताबें देखी हैं। कहाँ देखी हैं? विद्यालय के पुस्तकालय में। ठीक है बच्चों, तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी। उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और क्यों? आपके बैग में जो है, बस्ते में जो बहुत सारी किताबें होंगी, उनमें से कौन सी किताब आपको पसंद है? अगर है तो क्यों? अगर मैं इसका उत्तर बताऊं तो भाई मैं तो बोलूँगी मुझे जो है रिमझिम क्या है किताब बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि इसमें बहुत ही मज़ेदार कहानियाँ और कविताएं होती हैं। यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है आपके पास पन्ने दे रखे हैं, आप इस पर चित्र भी बनाना है, नाम भी लिखा हुआ है। अब ये आपसे पूछ रहे हैं तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे और क्यों? आप अपने अनुसार जो है इसका उत्तर बताएंगे कि आप ये वाली किताब पढ़ना चाहते हो कि ये किताब पढ़ना चाहते हो। अगर चाहते हो तो क्यों? अगर मैं इसका उत्तर दूँ तो मैं तो बोलूँगी कि मुझे जो है बजती गेंद जो है ये मैं पढ़ना चाहूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे गेंद के साथ खेलना बहुत पसंद है। आप अपने अनुसार इसका उत्तर देंगे, ठीक है बच्चों। आगे हम चलते हैं नाप तोल पे। मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा था? इस कहानी में हमने देखा था ना, इसमें बोला था जो वीरू को जो है फुट्टा लाने के लिए क्यों बोला मौसी ने? क्यों? क्योंकि देखो मौसी जो भी क्या है बुक दे देती, उसको किताब दे देती, तो वो कभी बोलती है मोटी है, ये बहुत बड़ी है, ये बहुत पतली सी है, मतलब उसको वो किताब ही पसंद नहीं आ रही थी। तो क्या है, मौसी ने हंसकर बोल दिया कि भाई अगली बार आओगे तो फुट्टा लेते आना, अपने अनुसार जो है आकार प्रकार नाप के क्या है इसको ले जाना। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है आपके पास, अगला है अलग अलग चीजों को नापने या तोलने के लिए हमें अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना। तुम नीचे दी गई चीजों को किस तरह से मापोगे? अब देखो, अब यहाँ पर आपको क्या है, कपड़ा दिया हुआ है, आम है, पानी है बर्तन में, ठीक है, कागज है और मेज है। इसको किस तरह से मापोगे? अब देखो कपड़ा है, अब आप मार्केट में जाते हो अपनी मम्मा के साथ, तो वो बोलते हैं ना कि मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो, 4 मीटर कपड़ा दे दो। वैसे तो नहीं बोलते कि मुझे 4 सेंटीमीटर कपड़ा दे दो, है ना, तो ये मीटर में बोला जाता है। तो इसको हम जो भी मापते हैं, ठीक है, नापते जो है हम लोग उसको मीटर में करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या है एक अभ्यास कार्य भी दिया है, तो इसको भी आप साथ के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। कपड़े को हम कैसे मापते हैं? मीटर से। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखेंगे मीटर से। अगर आपसे पूछे आम को आप कैसे करोगे, कैसे नापोगे? आप उसको हम लोग क्या करते हैं, हम बोलते हैं जैसे फल वाला आता है, सब्जी वाला आता है, हम बोलते हैं इतने किलो सब्जी दे दो। आम की बात करें तो बोलेंगे 2 किलो आम दे दो, ठीक है। उसमें हम मीटर सेंटीमीटर ऐसा नहीं लगाते हैं, किलोग्राम में बोला जाता है। तो आम को अगर आप जो है तोलोगे तो कैसे तोलोगे? किलोग्राम से। तो यहाँ आप लिखोगे किलो ग्राम से। उसके बाद आगे है मेज को। मेज को अगर आपने जो है नापना है तो हम कैसे करते हैं? उसको या तो सेंटीमीटर है या फुट है ना, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं सेंटीमीटर से, ठीक है। इसको हम लोग क्या है सेंटीमीटर से नापते हैं, सेंटीमीटर। अगला है कागज। कागज को आप कैसे नापते हैं? हम लोग क्या स्केल से जो है फुट्टे से की मदद से हम लोग क्या इस पे लाइनें खींचते हैं कि 10 सेंटीमीटर में
उसको मापना है कि कितना उसका लंबाई चौड़ाई है, तो सेंटीमीटर से हम क्या है उसको नापते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कागज को हम सेंटीमीटर से। अब अगला है पानी को। पानी को हम कैसे तोलते हैं, नापते हैं? हम लोग जो है जितना भी तरल पदार्थ होते हैं उनको हम जो है लीटर से बोलते हैं दूध वाले को कि 1 लीटर दूध दे दीजिए, 2 लीटर दूध दे दीजिए। और पानी हम ले रहे हैं, ठीक है, हमें 1 लीटर की बॉटल दे दीजिए, ठीक है, 2 लीटर की बॉटल दे दीजिए पानी की, तो हम इसको लीटर में नापते हैं। यहाँ पे लीटर से। कपड़े को मीटर से, आम को किलोग्राम से, मेज को सेंटीमीटर से, कागज को भी सेंटीमीटर से, पानी को लीटर से। अब जो अगला है, अगला पेज जो है आपका, इसमें है आओ खेले अंताक्षरी। अब देखो यहाँ अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें, देखे तुम कितने शब्द बना सकते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर जो हाथी का जो चित्र बना है, इसमें पहले लिखा हुआ है उन्होंने किताब, ठीक है। अब किताब ब में अंत हुआ है तो ब से ही शुरू करना है हमें शब्द, तो ब से इन्होंने कर दिया बंदर। अब बंदर र पे खत्म हुआ है तो र से ही शुरू करना, आपने कोई भी शब्द सोचना है तो यहाँ पे पहले ही दे दिया है र से रस्सी। अब रस्सी स से हुआ है खत्म। अब यहाँ पर आपको क्या है, इन्होंने क्या खाली जगह दे दी है कि इस अंताक्षरी को पूरा करें, ठीक है। अब देखो र स है तो हम उसको लिखते हैं साथ के साथ। देखिए पहले तो इसने बोला किताब, ठीक है, ब पर खत्म हुआ, ब से ही उन्होंने आपकी किताब में लिखा है ब से बंदर। अब आगे क्या हुआ, र पर खत्म हुआ, र से इन्होंने लिख दिया रस्सी। अब आगे है स पे खत्म हुआ तो स से ही आप शब्द बनाओगे। स से बनाइए सांप, हम लिखते हैं सांप। फ पे खत्म हुआ, अब फ से सोचो सोचो कोई शब्द, फ से फल, फ से फल हो गया। अब ल पर खत्म हुआ, ल से लट्टू, ये ल से लोमड़ी, कुछ भी आप बना सकते हो, ठीक है, मैंने लोमड़ी लिख दिया, लोमड़ी। अब ड पर खत्म हुआ है, इस तरह से हम आवाज को आगे पूरा कर सकते हो, ठीक है। अब हमने एक और शब्द रह गया हमारे, ल ड पे खत्म हुआ तो ड से आप बना लीजिए डमरू, ठीक है, ये ढोल जो भी आप बना सकते हो, ठीक है, डमरू। तो इस तरह से आप इसको आगे भी क्या है कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी खाली स्थान थे वो हमने क्या है बता दिया आपको। आप अपने अनुसार कोई भी शब्द बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको भी आप अपनी किताब पे करेंगे। उसके बाद में अगला पसंद नापसंद। वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। तुम्हें अपनी पसंद की चीजें चुनने को कहा जाए तो तुम क्या क्या चीजें चुनोगे, ठीक है। आपको अगर बोला जाए कि अपने अनुसार कोई भी चीज चुने, ठीक है, अब क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो है खाली स्थान दिए गए हैं, आप अपने अनुसार इस पे लिखेंगे। जैसे अगर आप लिख सकते हैं मुझे कहानियों की किताबें बहुत पसंद है, ठीक है, मुझे टॉफी पसंद है, चॉकलेट है, गुड़िया पसंद है, एरोप्लेन जो टॉय है वो पसंद है, कुछ भी आप लिख सकते हो अपनी पसंद की, ठीक है। तो आपने जो है इसे खुद अपनी किताब में लिखना है, ये भी अपनी किताब में करना है, ठीक है, जो अंताक्षरी में बताई है। ये पेज भी अपनी किताब में लिखोगे आप, ठीक है। और इनमें से कौन सी किताब आपको पसंद है। धन्यवाद बच्चों।